अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज हमारे पास सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। जितनी भी डेटा में जितनी भी नंबर दिया है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर वो जितने नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 3 7 9 11 4 इसका एवरेज कितना होगा। तो हम सबको प्लस करेंगे और फिर जितने 1 2 3 4 5 6 पर हम इसको डिवाइड करेंगे। प्लस करने से हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 6 पर डिवाइड करें तो इस डेटा का हमारे पास एवरेज क्या आ गया, 6 आ गया। इसको हम मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन इसका 6 आ गया। ये तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस तरह से इजीली आसान क्वेश्चन है वो सोल्व कर देंगे। लेकिन इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरा मकसद आज लेक्चर का मकसद भी वही क्वेश्चन है कि अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इस तरह का सिंपल कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो तो इस तरह से आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है ना कि दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, ठीक है, कि पहले जो 5 ओड नंबर है उसका एवरेज कितना होगा। ओड नंबर आप लोगों को पता है वो डिजिट दो जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसको हम ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पहले 5 ओड नंबर का हमारे पास एवरेज कितना होगा। चलो हम लिखते हैं। हमारे पास पहला 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, ये हो गया। और इसको अब हम प्लस करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसे हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लोग देखो ना, अगर ऐसा हो कि फर्स्ट 5 ओड नंबर तो फिर तो ईजी है, बस जस्ट लिखे। लेकिन इसमें अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट 50 ओड नंबर, तो फिर फर्स्ट 50 ओड नंबर आप लोग लिखोगे और फिर उसको तो मतलब 10-15 मिनट तो लेंगे ना। तो इसलिए इसके लिए एक ट्रिक है कि ओड नंबर का अगर पूछा गया हो तो उसका जवाब यही ये वाला होगा, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन में ही आप लोगों को आंसर मिलेगा, बाकी सोल्व वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पूछा गया हो ना कि फर्स्ट 5 ओड नंबर का एवरेज कितना होगा तो आप डायरेक्ट 5 को ही करेक्ट करोगे। अगर पूछा गया हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था वो मैंने देखा कहीं पर के फर्स्ट 50 ओड नंबर का क्या होगा, तो उसका हमारे पास डायरेक्ट 50 ही आंसर होगा, ठीक है। वो 5 डिजिट वाला तो मैंने सोल्व भी कर दिया जिसका 5 आ गया। अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है कि एफ दी फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन है ना कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ओड नंबर्स, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है। अब ये आप लोग बताए कि ये क्वेश्चन तकरीबन 40-50 मिनट नहीं लेगा कि फर्स्ट 1000 ओड नंबर का, तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट क्या होगा, 1000 ही होगा, ठीक है। अब अगर चलो एक करते हैं ना आप लोगों का थोड़ा सा इस क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट 3 ओड नंबर का एवरेज कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि इसका आंसर 3 ही होगा, लेकिन चलो हम सोल्व करते क्या है, 3 आता भी है या नहीं। सो 1 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, और इसे हमारे पास 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में होना वही इसका आंसर होगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें कि हमारे पास है कि फर्स्ट 4 ओड नंबर का, सो 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, डिवाइड बाई 4 फर्स्ट 4 ओड नंबर हो गए ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो वही क्वेश्चन में फर्स्ट 4, तो 4 हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर इवन नंबर का पूछा जाए, ठीक है, इवन नंबर का, ये तो ऑड हो गया, इवन का पूछा जाए कि फर्स्ट 4 इवन नंबर
का एवरेज कितना होगा। ठीक है, इवन नंबर वो जो दो पर पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक ये है ना कि n+1, ठीक है, ये इसका होगा, मतलब n हम ये 4 लेंगे, सो 4+1 इज इक्वल टू 5। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इवन नंबर के केस में ना जो दिया हो उसके साथ एक जमा करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, सो 5n हमारे पास 5 आ गया, 5+1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ट्रिक के थ्रू हमारे साथ इसका आंसर 5 आ गया ना, तो अब हम चेक करते क्या 5 आता भी है या नहीं। ठीक है, सो 2+4+6+8, फर्स्ट 4 इवन नंबर ये हो गया ना, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसे हमारे पास क्या आ जाएगा 10-20। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 4, सो इससे हमारे पास 5 आ गया ना। और ट्रिक के थ्रू भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, n+1। सो n हमारे पास 4 है, 4+1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह ये देखो, फर्स्ट 3 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 इवन नंबर का एवरेज हमारे पास कितना, तो ट्रिक के जरिए हमारे पास इसका आंसर आएगा 3+1 ना, इन हमारे पास 3 हो गया और 1 हम ऐड करते तो 4। चलो अब हम इसको लिखते कि आया यही आता है या नहीं। सो 2+4+6, फर्स्ट 3 वन नंबर हो गया, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सो ये कट हो जाएगा, यहाँ से 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इवन नंबर के केस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, जितने नंबर का पूछा गया हो उसके साथ आप 1 ऐड करोगे। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, पहले 50 इवन नंबर का एवरेज हमारे पास क्या होगा। तो इसको आप सोल्व तो नहीं कर सकते, टाइम बहुत लेगा। तो 50+1 विच इज इक्वल टू 51, इसका आंसर 51 ही होगा। ठीक है, या अगर पूछे कि फर्स्ट 100, ठीक है, फर्स्ट 100 इवन नंबर 100, बस पहले जो 100 इवन नंबर है उसका हमारे पास एवरेज कितना होगा। सो 100+1 इज इक्वल टू 101। ठीक है, या अब नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए हम ये करेंगे कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऑड नंबर के लिए हमारे पास n ही आंसर था, इवन के लिए n+1 था, और नेचुरल के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, सो अब आप लोग देखो, हमारे पास क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा। 1+2+3, ये फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है ना, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब हम देखते क्या आया वो ट्रिक जो नेचुरल नंबर के लिए हमने कहा कि n+1 डिवाइड बाई 2, इससे आंसर आ जाता है कि या नहीं, 2 आता है या नहीं। ठीक है, सो n की जगह हम 3 लिख देंगे, 3+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो सेम आंसर आ गया ना। ठीक है, इस तरह अगर पूछा जाए कि पहले 40 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो फार्मूला क्या था हमारे पास, ट्रिक n+1 डिवाइड बाई 2 था ना। सो 40+1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20.5। ठीक है, अगर ट्रिक पर आप लोगों को कोई शक होना तो आप बेशक 40 नंबर पहले 40 नंबर को ऐड करें और फिर उसका एवरेज निकाल तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो ये 3 ट्रिक थे ना। वो पहले तो अगर डेटा दिया हो तो वो तो इजी हुए। ठीक है, अगर ऑड नंबर का पूछा हो तो वो डायरेक्ट n लगाए। ठीक है, अगर इवन का पूछा हो तो n+1 लगाए। ठीक है, अगर नेचुरल का पूछा हो तो n+1 डिवाइड बाई 2 लगे। ये पहले केसेस होगी। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैंने एवरेज का पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें हम ने ट्रैक भी आप लोगों के साथ 3 ट्रैक शेयर किए। अब एक और किस्म के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और किस्म के क्वेश्चन वो ऐसे होता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ odd number from
1 to 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चेंज है ना, उसमें ये था कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट 9 ऑड नंबर का हमारे पास एवरेज किया। अब यहाँ पर है कि 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों एक और मैं आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करूँगा, उस पे आप लोग इसको सोल्व करेंगे। n2 प्लस n1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस ट्रिक पे आप लोग करोगे। तो अब यहाँ पर देखो, n2 हमारे पास कितना है, 9 है। n1 हमारे पास कितना है, 1 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ऐसा पूछा गया हो, ओड नंबर याद रखें, ओड नंबर, अगर ऐसा पूछा गया हो कि 1 से लेकर 9 तक जितनी भी ओड नंबर है उसका एवरेज कितना होगा, सो वो आप लोग इस फार्मूले पर सोल्व करेंगे। n2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2। n2 में जो बड़ा डिजिट दिया हो वो लिखेंगे, n1 में जो स्मॉल दिया हो और 2 पर डिवाइड कर। अच्छा चलो, हम इसको वैसे ट्रिक के थ्रू हमारे पास आंसर तो पायो आ गए ना। अब वैसे हम इसको करते हैं कि क्या इसका आंसर यही पायो आ जाता है या नहीं। तो ठीक है, देखिए आप लोग 1 से 9 तक हमारे पास ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये आ गए ना, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास हो जाएगा 10 20 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो देखो सेम आंसर आ गया जो ट्रिक से मैंने आप लोगों के साथ। खैर ये तो फिर भी इजी है ना 1 to 9, लेकिन अगर ज्यादा नंबर जो फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हो ना कि फ्रॉम 1 to 100, अब ये ठीक है वो 1 to 9 तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन 1 to 100 आप लोग सारे लिख देंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसको तो इसलिए बस है डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा कि n2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2। सो n2 हमारे पास क्या है, 100 है, और ये 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, हमारे पास आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 2। तो इसे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 50.5। ठीक है, तो इस ट्रिक से करेंगे, ये हमारे पास ओड हो गए। ठीक है, या अगर बस इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें ना, डिफरेंट मतलब इसको याद भी करें और प्रैक्टिस भी करें। अब अगर इवन नंबर पूछा गया हो, सो इवन के लिए भी सेम ट्रिक है, मतलब इवन के लिए इवन हो चाहे नेचुरल हो चाहे ऑड हो, उसके लिए हम यही n2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2 फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा पूछा गया हो कि 2 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर है उसका हमारे पास एवरेज कितना होगा, सो इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 है, प्लस n1 क्या है, 2 है, डिवाइड बाई 2, तो इसे 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, या अगर इसको हम सोल्व करें ना, सो 2 से लेकर 10 तक हमारे पास इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 और 10। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 10 20 और 30। सो 30 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो सेम उस मतलब टाइम बहुत इससे बच सकता है। अगर ऐसा पूछा गया हो कि अब एक क्वेश्चन को आप लोग देखो ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के साथ आया हो कि 1 से लेकर 40 तक इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो n2 हमारे पास कितना है, 40 है, n1 हमारे पास क्या होगा, 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि 1 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, 1 हमारे पास ओड नंबर है, तो फिर हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इवन नंबर से शुरू करें, सो ये 1 फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओड नंबर है, हम यहाँ पर इवन एक के साथ डायरेक्ट जो इवन नंबर आता है ना वो लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,
इसे हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या 21। सेम अगर नेचुरल नंबर दिया हो, ठीक है, या आप लोग देखें ना, ये क्वेश्चन था ना कि 1 से लेकर 9 तक इवन नंबर का सम कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, न 1 हमारे पास इवन है, न 9 हमारे पास इवन है, तो हम n2 और n2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2 इसमें क्या लिखेंगे। तो देखो n2 यहाँ 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओड नंबर है, हमसे इवन नंबर। सो इससे पहले वाला क्या है 8 है ना, सो 8 को हम n2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ओड है, तो हम इसके साथ जो इवन नंबर है वो लिख देंगे। सो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम चलो चेक करते कि यही 5 आंसर आता है या नहीं। सो एक तो ऑड नंबर है, एक तो हम नहीं लिख सकते, सो 2 लिख देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, ये हो जाएगा ना। 9 भी हमारे पास क्या है ऑड नंबर है, उसको भी हम नहीं लिख रहे, डिवाइड बाई 2। सो देखो 6 और 4 10 और 2 और 8 10, सो 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 20, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 तो 4, सो 20 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5। देखो सेम आंसर आ गया। सो इस ट्रिक से आप लोगों का, इस तरह अगर नेचुरल नंबर का पूछा हो तो नेचुरल नंबर का भी यही करोगे। फॉर एग्जांपल 2 से 10 तक जितनी भी नेचुरल नंबर है उसका एवरेज कितना होगा। सो 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि पहले 1000 का या 1000 का, ठीक है, 1000 फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का, न फर्स्ट नहीं, 1 से लेकर 1000 तक नेचुरल नंबर का एवरेज हमारे पास कितना होगा। सो बस सेम 1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा 1001 डिवाइड बाई 2 और इसको सोल्व करो। तो बस ये ट्रिक थी एवरेज में, और कुछ नहीं है, बस इससे इंशाल्लाह आप लोगों का एवरेज इससे हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने एवरेज किया, अब उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 7 5 5 6 4 इसका एवरेज कितना होगा। तो हम सबको प्लस करेंगे, 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10, सो 30 हो 10 10 10 30, 30 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 5। सो इसका एवरेज हमारे पास क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड 7 ऑड नंबर, पहले 7 ऑड नंबर का एवरेज हमारे पास क्या होगा। सो मैंने तो आप लोगों को बताया कि यही 7 जो है ना यही आंसर होगा, लेकिन खैर आप लोग खुद है, मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 और 1 2 3 4 5 और 11 और 13, ये है ना, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट 7 ऑड नंबर यही ना, इस सब को प्लस करने से हमारे पास क्या आता है 49 आता है। सो 49 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 7। तो देखो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया हो मीन्स n, यहाँ n इसका आंसर n होगा। सो n जो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने दिया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, यहाँ पर n हमारे पास 8 हो गया, सो इसका आंसर 8 ही होगा। अगर पूछा गया हो कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, सो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होगा वही 9 होगा, ठीक है। अब इवन नंबर में अगर पूछा गया हो कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर,
ठीक है, 7 इवन नंबर। अब यहाँ पर इवन है, सो इवन के लिए फर्स्ट 7 इवन नंबर, ठीक है। सो इवन के लिए n+1 हम करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। n हमारे पास 7 हो गया और 1 हमने इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। चलो इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट 7 इवन नंबर, सो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 इवन नंबर हो गया ना। इसको हम कितने पर डिवाइड करें, 7 पर डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हमारे पास इसको सबको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 56। सो 56 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 8। और फॉर्मूले से भी हमारे पास आंसर क्या आया था, 8 ही आया था। n के साथ हम 1 ऐड करेंगे, सो 7n, तो n+1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसा था कि पास 7 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मैंने आपको कहा था कि n+1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल नंबर का हम इससे करेंगे, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है ना, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट से 7 नेचुरल नंबर हो गए डिवाइड बाय 7 ना, ठीक है। तो इस सब को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाता है 28। देखो 10 6 और 4 10 + 2 3 और 5, इससे भी 10 आ गया और 7 प्लस से हमारे साथ 28 आ गया, 8 आ गया। सो इस सब को प्लस करने से हमारे पास 28 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 4। ट्रिक से भी 4 आ गया, इससे भी हमारे पास 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि या देखो अगर फर्स्ट यही सेम केसेस में ना, अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो उसका 100 ही होगा, ठीक है। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 70 ऑड नंबर का क्या होगा, तो यही 70 ही होगा। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 1000 ऑड नंबर का क्या, तो वही 1000 ही होगा, ठीक है। ऑड नंबर में वही नंबर होगा। अगर इवन में पूछा गया हो कि फर्स्ट 100 इवन नंबर का कितना होगा, सो n+1, सो 100 + 1 विच इज इक्वल टू 101। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 1000 इवन नंबर का कितना होगा, सो 1001। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 80 इवन नंबर का कितना होगा, सो 81, ठीक है। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर का कितना होगा, सो 81 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 41। अगर पूछा गया हो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का कितना होगा, सो 100, ठीक है। 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 101 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50.5, ठीक है। सो यदि हमारे पास ये दूसरा केस जो है ना, वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। मार्कर में एंग खत्म, इसमें एंग डाल तो फिर वो दूसरा केस जो था ना, वो मैं डिस्कस कर दूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, तो अब हम वो दूसरे केस की एवरेज का हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें यह था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना कि 1 से 7 तक ऑड नंबर अगर पूछा गया हो, या ऐसा हो कि 2 से 8 तक इवन नंबर, या ऐसा हो कि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो उसको हम n2 + n1
डिवाइड बाई 2 से ही करेंगे। ठीक है, अब ओड में देखो, ओड में है इनटू हमारे पास 7 एन 1 है 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या 8/2, सो आंसर विल बी 4। इवन में आप लोग देखो, इवन में है इनटू हमारे पास 8 एन 1 है 2 डिवाइड बाई 2, सो 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेचुरल में इनटू हमारे पास 10 है, एन 1 हमारे पास 1 है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11.2 टू 5.5। ठीक है, इस तरह ना, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया हो कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट नहीं, द एवरेज ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे इस फार्मूले से ना, n2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2 इंटू हमारे पास 100 है, n1 1 है और डिवाइड बाई 2। इस तरह हम करेंगे ना, इसको सोल्व 101 और डिवाइड बाई 2 और 50.5 इस तरह आ जाएगा। इवन में अगर पूछा गया तो इवन का भी सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें ना हमारे पास एक और टाइप के क्वेश्चन होता है ना, अगर ऐसा हो तो फिर तो ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लिखा हो के 2 से 12 तक इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, तो ये सो बस दोनों इवन नंबर ही है, सो 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलो हम इसको लिखते हैं ना, हमारे पास ये हो जाएगा ना 2 से 12 तक जो इवन नंबर है प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सो 30 प्लस 12 42 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 7 6 are 42। और सेम ट्रिक से भी हमारे पास यही आ जाता है ना, n2 प्लस n1/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ट्रिक से भी यही 7। इसमें एक और क्वेश्चन के एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसा आते हैं कि आप लोग बताए से 1 से लेकर 51 तक इवन नंबर का एवरेज कितना होगा। सो आप लोग देखो कि 1 भी हमारे पास ओड है, 51 भी हमारे पास ओड है, तो हम 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ओड नंबर है, हम 50 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखो, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है ना। एक क्वेश्चन जो मैंने एक टेस्ट में देखा था, और कौन सा टेस्ट था, चलो ये खैर वो NTS का कोई क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि 1 से लेकर 25 तक इवन नंबर का हमारे पास एवरेज क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो इसमें देखो 25 और 1 ये इवन नहीं है, तो हम 24 प्लस 2 करेंगे डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। सो इस नेचुरल भी इस तरह से ही हो गए 2 प्लस n1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है, मीन जो है हमारे पास मीनो, ये वही सेम एवरेज की तरह हम मालूम करते हैं कि सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर। जितने नंबर होना उसका हम सम मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये 3 डिजिट है, तो इसका हम सम मालूम कर, जितने नंबर हो इस पर हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। सो ये एवरेज की तरह है सेम। ठीक है,
है तो हमने डिस्कस कर देना। अब हम मीडियन की तरफ आते हैं, ठीक है। मीडियन, सो मीडियन को हम शॉर्टली इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास दो केसेस है। अब फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर देखो कि 3, 6, 8, 2, 4, 5, 9, ठीक है। ये एक डेटा दिया गया है कि इसका आप लोग क्या मालूम करो, मीडियन मालूम करो, ठीक है। सो इसका तरीकाकार है कि हम पहले इसको आर्डर में करेंगे, या असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में, जिसमें भी हो। ये हम इसको असेंडिंग आर्डर में कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। हमारे पास एक आर्डर में हो गया ना। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास ओड नंबर है, ठीक है। तो जब ओड नंबर होना तो डायरेक्ट हम देखो 3 इस साइड पे होगी, 3 इस साइड पे। ओड में ओड 7 है ना, ओड में हम डायरेक्ट जो दरमियान में होना इसको हम मीडियन लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट क्या लेंगे, मीडियन लेंगे, ठीक है। 3, 6 है तो देखो 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, तो इसका हम डायरेक्ट क्या लेंगे, मीडियन लेंगे। अब फॉर एग्जांपल सेम ये क्वेश्चन हो ना, सेम हमारे पास ये क्वेश्चन हो तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसके साथ 7 भी है। तो अब हम इसको दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दूसरा केस है ना। ओड में अगर काउंट करेंगे डेटा को, अगर उसमें ओड नंबर आता हो तो उसका दरमियान वाला हम मीडियन लेंगे। लेकिन अगर इवन हो, इवन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 है तो 8 हमारे पास इवन नंबर होते हैं ना। तो इवन की केस में ना हम देखो 3 इस साइड पे ले लिए, 3 इस, तो ये 2 दरमियान में आ गए ना, ये 2 हम दोनों की ही लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। मीन लेंगे ना दोनों को और 2 पर डिवाइड कर दो, हमारे पास 11/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5.5। तो इसका मीडियन हमारे पास क्या होगा, 5.5 होगा, ठीक है। ओड में जब ओड हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो दरमियान वाला हो, और इवन में ना, ओड में दरमियान वाला और इवन में हम दरमियान के जो 2 डिजिट आते हैं उसको प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि 6, 22, 34, 13, 44, 72 और 38 इसका एवरेज मीडियन मालूम करें, ठीक है। सो पहले हम इसको ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। ऑर्डर करने से पहला 6 है, असेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते, लेकिन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 6 फिर इसके बाद 13 आता है, फिर 22, फिर 34, फिर 38, फिर 44, फिर 72। अब इसको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ओड नंबर है तो इसका जो दरमियान वाले है ना इसको हम मीडियन लेंगे। तो इसका मीडियन हमारे पास क्या आ गया, 34 आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास के 5, 57, 46, 65, 32, 44, 74, 37, 16 के ये डेटा दिया गया है कि इसका मीडियन मालूम करें। तो हम इसको पहले आर्डर में लिखते हैं ना, ठीक है। तो 16, फिर इसके बाद क्या आता है 32, फिर 37, फिर 44, ठीक है। और फिर हमारे पास 46, 57 और 65 और 74। तो अब इसको काउंट करें, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं ना। देखो ये हो गया जाएगा 16, 32, 37, 44,
46, 57, 65, 74। ठीक है, ये काउंट करके हमारे साथ 8 तो इवन आ गया। सो जब इवन आ गया तो ये तीन ही साइड और ये जो दो है ना इसको हम प्लस करेंगे। 44 प्लस 46 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, सो इसका मीडियन हमारे पास क्या होगा 45 होगा। ठीक है, ऑड में जो दरमियान वाला हो एक, इवन में दो दरमियान में आएगा तो दोनों को प्लस के 2 पर डिवाइड, मीन इसका एवरेज या मीन लेंगे। ठीक है, सो 2 पर डिवाइड करें, इसका हमारे पास जो आंसर आ जाए वो इस डेटा का मीडियन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है मोड है। तो मोड में हमारे पास ऐसा होता है ना कि मोड के जो डिजिट की रिपीटिशन हुआ होना तो वो उसका ही मोड हो, वो मोड होगा। यहाँ पर देखो 4 2 4 5 6 3 4 4। ठीक है, ये है ना, इसका मोड किया होगा। अब लोग देखो 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो तो मोड हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू 4, इसका मोड क्या है 4 है। या आप यहाँ पर देखो अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो ना कि 1 2 3 1 2 3 3, तब यहाँ पर देखो एक जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 हमारे पास 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो इसका मोड हमारे पास क्या होगा 3 होगा, जिसकी ज़्यादा रिपीटेशन हुआ वो हमारे पास मोड होगा। ठीक है, या यहाँ पर देख लो अगर ऐसा हो ना, एक और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो, इसमें 2 डिजिट ऐसा है कि जिसका एक जैसे ही रिपीटेशन है, 1 का भी 2 बार रिपीटेशन हुआ, 2 का, तो इसमें ये दोनों मोड होंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन आता भी नहीं, लेकिन खैर कंफ्यूजन होता है लोग कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस दोनों 1 और 2 दोनों ही मोड होंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 2। सो मोड ये था, इजी टॉपिक था। रेंज है हमारे पास, रेंज में हम जो डेटा हमें दिया गया होता है ना, रेंज में जो डेटा दिया होता है, ठीक है, उसका हम हाईएस्ट ले लेंगे। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है 6 है, और लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है 1 है। सो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका रेंज हमारे पास 5 होगा। ठीक है, मोड जिसकी रिपीटिशन ज़्यादा हुआ हो। ठीक है, रेंज हाईएस्ट से हम स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, और मीडियन में हमारे पास 2 केसेस थे। ओड में हम दरमियान वाली क्यू ही ले लेंगे, और अगर इवन केस हो तो वो 2 जो दरमियान वाली उसको प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। एक और क्वेश्चन है 33 64 58 77 35 92 90 55। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इसका रेंज मालूम करें। तो अब इस डेटा में देख ले सबसे बड़ा कौन सा वाला है 92 है ना। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास बड़ा कौन सा वाला डिजिट है ना, सब में 92 है ना। तो रेंज इज इक्वल टू 92 माइनस लोवेस्ट कौन सा डिजिट है, लोवेस्ट इस सब में आप लोग देख लो, तो लोवेस्ट हमारे पास 33 है। सो रेंज इज इक्वल टू 59। ये देखो कि 2 और क्वेश्चन डेटा दिया गया है हमें कि 2 5 8 10 3। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट इसमें क्या है 10 है, लोवेस्ट क्या है 2 है। सो रेंज इज इक्वल टू 8। इस तरह मालूम कर, इजी टॉपिक है। ठीक है।